नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। पीएम मोदी की मां हीराबेन का निधन शुक्रवार तड़के अहमदाबाद के अस्पताल में हो गया। हीराबेन की उम्र 100 साल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की बुधवार को तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हमारे चैनल के संस्थापक निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने भावपूर्वक श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान दे एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके परिवार के समस्त सदस्यों को पीड़ा के इन क्षणों में साहस दे। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जहीराबाद बीदर सड़क बंद होने से लोग परेशान, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया। बायोवेस्ट डिस्पोज प्लांट की भट्टी में अवैध 390 ग्राम गांजा को नष्ट किया गया। सुधार नहीं करने वाले राज्यों को अनुदान देना व्यर्थ, बोम्मई ने कहा। कर्नाटक में पंचमसाली और वोकलिंगाओं को समायोजित करने के लिए 2 नई ओबीसी श्रेणियां होंगी। अभद्र भाषा को लेकर अधिकार समूहों ने सांसद के रूप में प्रज्ञा ठाकुर की अयोग्यता की मांग की। मां को अंतिम विदाई देने के बाद पीएम मोदी का पहला भाषण, जाने किस बात के लिए मांगी माफी। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत आज सुबह हादसे में बुरी तरह से घायल। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर से तेलंगाना के जहीराबाद हैदराबाद रोड, जो तेलंगाना को बीदर से जोड़ने वाली मुख्य सड़क है, इस सड़क पर दिन रात 24 घंटे ट्रैफिक लगा रहता है। सबसे मशरूफ सड़क है। गुरुवार को जहीराबाद रेलवे क्रॉसिंग की सड़क का काम चलने से रेलवे क्रॉसिंग से लेकर अलाना क्रॉस तक बंद करके ट्रैफिक को अलाना फैक्ट्री की बाईपास सड़क से जहीराबाद और हैदराबाद के लिए डाइवर्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि इस सड़क पर काम चलने के कारण सड़क को 1 जनवरी की शाम तक के लिए बंद किया गया है। सड़क के इस डाइवर्शन से जाने और हैदराबाद और जहीराबाद से आने के लिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि डाइवर्ट सड़क अच्छी स्थिति में है, लेकिन जहीराबाद जाने वालों के लिए फेरा पड़ रहा है। वहीं हैदराबाद जाने वालों को अधिक कठिनाई नहीं हो रही है। बीदर जिले में अवैध रूप से भांग उगाने, ले जाने और बेचने वालों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत 4 मामले दर्ज किए गए और जब्त भांग को नियमानुसार नष्ट करने के लिए जिला औषधि निपटान समिति में ले जाया गया। 30 दिसंबर को बीदर जिले के धनुरा गांव में 998 किलोग्राम बायोलॉजिकल वेस्ट डिपोजल यूनिट में आग लगा दी गई। कुल 390 ग्राम गांजा नष्ट किया गया। इस अवसर पर बीदर जिला पुलिस अधीक्षक डेक्का किशोर बाबू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मेघनावर, एएसपी पृथ्वीकाश शंकर, बीदर पुलिस उपाधीक्षक के एम सतीश, पीएसआई सहित पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। बीदर शहरी विकास प्राधिकरण के आयुक्त अभय कुमार ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ छात्रों के लिए खेल जरूरी है। वे शुक्रवार को बीदर जिला नेहरू स्टेडियम में बीदर उत्सव के अवसर पर आयोजित फुटबॉल खेल का उद्घाटन करते हुए बोल रहे थे। बीदर जिला प्रशासन ने 7, 8 और 9 जनवरी को बीदर उत्सव का आयोजन किया और इसके तहत खेल और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। सर्वप्रथम जिला नेहरू स्टेडियम में फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों को अच्छे कौशल का प्रदर्शन करते हुए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्राप्त करना तथा विजेताओं को बीदर उत्सव द्वारा प्रमाण पत्र एवं ट्रॉफियां प्रदान की गई तथा इस खेल में भाग लेने वाले सभी एथलीटों को शुभकामनाएं दी गई। बीदर के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी गौतम अरली ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का यह अच्छा अवसर है और सभी टीमों को अच्छा प्रदर्शन करके अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहिए। खेल विभाग की सहायक निदेशक अमृता अष्टगी, मन्नान सेठ, सेवानिवृत्त खेल अधिकारी जी बंडप्पा, बीदर खो खो एसोसिएशन के अध्यक्ष शिवराज, शटल बैडमिंटन जिला सचिव प्रकाश बोर, जिला वार्ता अधिकारी जी सुरेश, बीदर कराटे एसोसिएशन के अध्यक्ष सूर्यकांत, शारीरिक शिक्षक श्रीनिवास रेड्डी, एथलेटिक ट्रेनर मौलप्पा मालगे और अन्य एथलीटों ने भाग लिया। संवाददाता शान अली नकवी और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। भारगी बस स्टैंड सड़क पर एक दर्दनाक हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हुई है। यह घटना सीसीटीवी में कैद होने से साफ दिखाई दे रहा है कि भारगी के पुराने शहर के निवासी युवक एक लॉरी के नीचे कुचले जाने से मौत हुई है। हादसे का कारण लापरवाही और ओवर स्पीड बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की है। भारगी से सैमुअल की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, जो राज्य के वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने गुरुवार को विधानसभा में केंद्र सरकार से बीमारों को अनुदान देने से रोकने के लिए मामला बनाया।
जिसमें कहा गया था कि वर्षों से सुधार नहीं हुआ है। बीमारू का तात्पर्य बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से है। बोम्मे अनुमानों पर एक बहस के दौरान बोल रहे थे, जब कांग्रेस के कृष्ण बायरे गौड़ा ने आंकड़े दिए कि कैसे मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों को अधिक केंद्रीय सहायता मिलती है। बोम्मे ने कहा, आपको कर्नाटक की तुलना समकक्ष राज्य से करनी चाहिए। बिहार और मध्य प्रदेश बीमारू राज्य 1960 के दशक से अधिक हो रहे हैं, क्योंकि उनमें अधिक गरीब हैं। हमने जीएसटी परिषद में भी इस बारे में तर्क दिया है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात को योगदानकर्ता राज्यों के रूप में वर्णित किया। हमारा रुख यह है कि अगर हमें पुरस्कृत नहीं किया जाता है तो हमें दंडित भी नहीं किया जाना चाहिए। बीमारू राज्यों को और अधिक देने का क्या मतलब है? अगर उन्होंने इन सभी वर्षों से सुधार नहीं किया है तो यहाँ निवेश करने से कम रिटर्न मिलेगा। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने गुरुवार 29 दिसंबर को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी सूची के लिए पंचमसाली, वीरशैव लिंगायत उपवर्ग और वोकलिंगा समुदायों को समायोजित करने के लिए अलग अलग श्रेणियां बनाने का फैसला किया, जो आरक्षण बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कैबिनेट ने इन समुदायों के लिए 2C और 2D श्रेणियों के निर्माण को मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी तक इन श्रेणियों को आवंटित किए जाने वाले आरक्षण के सटीक प्रतिशत की घोषणा नहीं की है। कानून और संसदीय मामलों के मंत्री जेसी मधुस्वामी ने कहा, हम केवल 2 श्रेणियां बना रहे हैं, 2C और 2D और दूसरी 2, एक SC/ST सेकेंड B में आरक्षण या इसमें लोगों की संख्या में बदलाव नहीं कर रहे हैं। हेट स्पीच के खिलाफ अभियान। बहुत्व कर्नाटक, ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस और पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज कर्नाटक सहित कई कार्यकर्ता समूहों और अधिकार निकायों के लोकसभा अध्यक्ष को एक खुला पत्र लिखा है। कर्नाटक में आयोजित एक हिंदू संगठन द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ उनके भड़काऊ मुस्लिम विरोधी भाषण के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की, यह कहते हुए कि प्रज्ञा ठाकुर के बयान नरसंहार के लिए उकसाने का संकेत देते हैं, लोगों को नरसंहार के लिए तैयार करने के लिए कहते हैं। पत्र ने अध्यक्ष से उन्हें लोकसभा की सदस्यता से तुरंत अयोग्य घोषित करने और उनकी शपथ का उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ अन्य सभी तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया। भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखें। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है।
647-819-3334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर ನಾರ್ಮಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहां के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां हीराबेन के अंतिम संस्कार के तुरंत बाद पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक पश्चिम बंगाल की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान पश्चिम बंगाल की पहली और देश की 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेसवे को हरी झंडी भी दिखाई। पीएम मोदी ने अपने भाषण में बंगाल की जनता से माफी मांगी और कहा कि कुछ निजी कारणों से मैं बंगाल नहीं आ सका। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि आज इतिहास में 30 दिसंबर की तारीख का बहुत महत्व है। 30 दिसंबर 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंडमान में तिरंगा फहराकर भारत की आजादी की बिगुल फूंका था। इस घटना के 75 वर्ष होने पर साल 2018 में मैं अंडमान गया था और नेताजी के नाम पर एक द्वीप का नामकरण भी किया था। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार क्रिकेट ऋषभ पंत आज सुबह हादसे में बुरी तरह से घायल हो गए हैं। हालांकि अब उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। ऋषभ पंत देर रात दिल्ली से अपने घर रुड़की जाने के लिए अपनी कार से निकले थे। वे खुद ही कार को ड्राइव कर रहे थे और कोई भी उनके साथ नहीं था। जब वे अपने घर से कुछ ही दूरी पर थे, तभी हमदपुर छाल के मोड़ पर उनकी कार डिवाइडर से जा टकराई और एक्सीडेंट हो गया। हादसा सुबह करीब 5:30 बजे का है। हल्की हल्की सुबह हो चुकी थी, इसीलिए वहां पर कुछ लोग भी थे, जिनकी मदद से उन्हें आनन फानन में रुड़की के ही अस्पताल में ले जाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पश्चिम बंगाल के हावड़ा में आयोजित पीएम मोदी के कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं की नारेबाजी से नाराज होकर ममता बनर्जी ने मुख्य मंच पर बैठने से इनकार कर दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन ममता इस कदर भड़की हुई थी, उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुरोध को भी ठुकरा दिया। दरअसल ममता के पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए थे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने भी हाथ जोड़कर सीएम ममता बनर्जी को मुख्य मंच पर आने को कहा, लेकिन वो नहीं मानी। ममता मुख्य मंच से दूर एक कुर्सी पर बैठ गई। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में 7,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और लोकार्पण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की पहली और देश को 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेसवे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी को आपस में जोड़ेगी। रूस लगातार यूक्रेन पर हमले की गति को तेज करता जा रहा है। बृहस्पतिवार को रूस ने यूक्रेन पर हवा के साथ साथ समुद्र के रास्ते से भी दर्जनों मिसाइलें दागी। इससे यूक्रेन दहल उठा, जगह जगह आग की लपटें उठती दिखाई दी और चारों ओर हाहाकार मच गया। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत अनेक क्षेत्र बृहस्पतिवार को रूस के मिसाइल हमलों से दहल गए, जो राष्ट्रीय अवसंरचना पर सिलसिलेवार हमले का पिछले कुछ सप्ताह में सबसे बड़ा मामला है। देश के कई क्षेत्रों में बृहस्पतिवार को तड़के हवाई हमले के प्रति चौकन्ना करने वाले सायरन बजने लगे। यूक्रेन के सैन्य प्रमुख जनरल वालेरी चे ने कहा कि रूस की ओर से ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाते हुए 69 मिसाइलें दागे गए, जिनमें से 54 को नष्ट करने में सफलता मिली। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव के आसपास हुए हमलों में कम से कम 2 लोग मारे गए हैं। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। तुनिशा की मां ने लगाया बड़ा आरोप, बोली शिरान ने जब फंदे से उतारा तब शायद चल रही हो मेरी बेटी की सांस। अब समाचार खेल जगत के। पीले डेथ, नहीं रहे महान फुटबॉलर पेले, 82 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस। आखिर में समाचार बाजार के। अगर आपका आधार कार्ड साल 2012 से पहले बना है, आपको इसे अपडेट करने की जरूरत है। आधार कार्ड इसीलिए अपडेट कराना है ताकि इससे जुड़े हो रहे फ्रॉड को रोका जा सके। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। जहीराबाद बीदर सड़क बंद होने से लोग परेशान, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया। बायोवेस्ट डिस्पोज प्लांट की भट्टी में अवैध 390 ग्राम गांजा को नष्ट किया गया। सुधार नहीं करने वाले राज्यों को अनुदान देना व्यर्थ, बोम्मई ने कहा। कर्नाटका में पंचमसाली और वोकलिंगाओं को समायोजित करने के लिए 2 नई ओबीसी श्रेणियां होंगी। अभद्र भाषा को लेकर अधिकार समूहों ने सांसद के रूप में प्रज्ञा ठाकुर की अयोग्यता की मांग की। मां को अंतिम विदाई देने के बाद पीएम मोदी का पहला भाषण, जाने किस बात के लिए मांगी माफी। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत आज सुबह हादसे में बुरी तरह से घायल। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।